हेलो वैसे तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट। एक क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है जो बहुत ही इजी होता है आपको। ठीक, एक प्रकार के पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ही होता है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंडर ही आते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसको ना आप सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक, किसके थ्रू? आप सिग्मा ट्रॉपिक ठीक, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता था आपका, यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया आपका रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब उसी रिंग में आपको रीअरेंज करना है। कैसे? कहीं पर पाई बॉन्ड को तोड़कर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है, कहीं पर सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। तो जैसे सपोज कीजिए आपका इस प्रकार का कंपाउंड है। ठीक, तो इसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? तो देखिएगा, यहाँ का जो बॉन्ड है वहाँ आपका डिसलोकेट होकर यहाँ पास आ जाएगा। ठीक, सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ ना होकर ऐसे होगा। तो यहाँ यहाँ का बॉन्ड डिसलोकेट होकर यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ पास बॉन्ड आपका नहीं है अभी। तो यहाँ का जो बॉन्ड होता है आपका पाई बॉन्ड टूट कर सिग्मा बॉन्ड के रूप में फॉर्म हो गया, मतलब ये बॉन्ड आपका टूट गया। तो न्यू कंपाउंड क्या बनेगा आपका, जैसे पहले से ऐसे है। ठीक, तो आपका यहाँ का बॉन्ड टूट कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो एक सिग्मा बॉन्ड के रूप में ऐसे फॉर्म कर लिया। तो ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट। और आपका जो क्लेजन में होता है आपका हेट्रो एटम्स भी देखने को मिल सकते हैं कहीं पास, जैसे ओ हो गया, एन हो गया, एस हो गया, ये आपके हेट्रो एटम्स देखने को मिलेंगे। जब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। मैं बस आपको एक समझने के लिए पहले से समरी दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा, द क्लेजन रीअरेंजमेंट इज ए पावरफुल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्मिंग। यहाँ पर क्या बोला, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटकर एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बना, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बना ना। तो वही बोल रहा है कि ये क्या होता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट इज ए पावरफुल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्मिंग, मतलब इसमें कार्बन मतलब पावरफुल कार्बन कार्बन या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था, आपका आर.एल. क्लेजन ने किया था। फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया कि क्लेजन रिएक्शन जो होता है एक पावरफुल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दोनों एक ही टॉपिक, एक ही वर्ड हैं। ठीक, पावरफुल का मतलब होता है, जैसे आपको सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका पावरफुल होता है, आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्थायी होता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपका लूजली बॉन्ड होता है जिसको तोड़ा जा सकता है। ठीक, तो ये सिग्मा बॉन्ड का बनना मतलब पावरफुल कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, पावरफुल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्मिंग। केमिकल रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था, आपका आर.एल. क्लेजन ने। ठीक, फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक क्या बोल रहा है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का मतलब होता है आपका, यहाँ पर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का मतलब समझ गए कि सिग्मा बॉन्ड का जो होता है रीअरेंजमेंट होता है, या तो पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड बनाया गया और सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड में। ठीक, 3,3 का मतलब होता है आपका रेशियो को शो करता है कि कौन से पोजीशन से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से बॉन्ड टूट रहा है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन लाइक ए कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये किसके टाइप का है, आप मतलब किस टाइप का होता है, आपका कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रकार का ही होता है। ठीक, सेकेंड टॉपिक भी क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज सेपरेट इन कॉपरेट वन और मोर हेट्रोएटम्स, मतलब क्लेजन रीअरेंजमेंट को कौन से सेपरेट आपको कॉपरेट करते हैं, आपके हेट्रोएटम्स, जिसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस होता है, जिसके पास आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए आपको हेल्पफुल करते हैं। इस प्लेस ऑफ कार्बन इन 1,5 हेक्साडाइन सिस्टम, इसको हम देखेंगे कि 1,5 हेक्साडाइन सिस्टम होता क्या है। दूसरा हो गया एरोमेटिक पाई सिस्टम कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द क्लेजन रीअरेंजमेंट। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई सिस्टम मतलब पाई बॉन्ड जो होते हैं आपके डबल बॉन्ड जो होते हैं वही आपके पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, क्लेजन रीअरेंजमेंट में। इतना तक समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट इज द थर्मल कन्वर्जन। थर्मल कन्वर्जन मतलब उसको गर्म करने से क्या, एलाइल विनाइल ईथर टू 4-पेंटेनॉल। एलाइल विनाइल ईथर को जब हम गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है आपका, 4-पेंटेनॉल। 4-पेंटेनॉल का मतलब हो गया, कैसे कन्वर्ट हुआ उसको देखते हैं आप। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम सपोज करते हैं पार्ट 1। इसको हम पार्ट 1 सपोज करते हैं, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। फिनाइल इलाइल ईथर भी बोल सकते हैं या एलाइल विनाइल। विनाइल का मतलब होता है जैसे आपको विनाइल देखने को मिलता है, तो ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड को ही शो करता है, जिसको आप फिनाइल भी बोल सकते हैं। फिनाइल एलाइल आपका ईथर इसको बोल सकते हैं, या फिनाइल एलाइल ईथर भी बोल सकते हैं, ठीक। इसको पार्ट 1 शो किए। सपोज कीजिए आपका ये कंपाउंड है, ठीक। तो इसको हम नामकरण कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नाम दिए, ठीक। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है उसको हम डिसलोकेट किए, यहाँ पर हम भेज दिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। और इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है आपका, यहाँ पर का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ डबल बॉन्ड में यहाँ पर फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड में, ठीक। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ देता है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ यहाँ पास। और ये जो पाई बॉन्ड ऑलरेडी हो आपका सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, जो आपका ये बॉन्ड यहाँ पास न्यू बॉन्ड दिखा रहा है, ये आपका न्यू बॉन्ड है। यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड था ये भी आपका न्यू बॉन्ड है, ठीक। यहाँ पर इसके अंदर का जो फिनाइल वाला पार्ट है उसमें हम कोई वो चीज़ नहीं की। यहाँ पर देखिए 180 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आपका थर्मल कन्वर्जन हुआ, ठीक। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड था, ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अभी एरोमेटिक के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी पाई बॉन्ड जो होते हैं आपकी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कार्बन की संख्या काउंट कीजिएगा तो नहीं आएगा, इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आ गया आपका ए। जैसे आप सपोज कीजिए बेंजीन को ही ले लीजिए, तो बेंजीन की यदि ऐसे रहेगा तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड है आपके इलेक्ट्रॉन है पूरे तरीके से मतलब कार्बन की संयोजकता यहाँ पर पूरी है। लेकिन इस कंपाउंड में देखिएगा तो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आ गया। या 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो आपका एरोमेटिसिटी जो होता है रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि बॉन्ड कहाँ से कहाँ गए। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ये पार्ट 1 का तो अभी बताऊँगा, इसके बताने के बाद पार्ट 1 को देखिए। इसके बाद हो गया हम लोग का सटीक एग्जाम्पल दूसरा सा ए कंपाउंड का, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका, यहाँ जो बॉन्ड है आपका किस में कन्वर्ट हुआ, पाई बॉन्ड में। यहाँ न्यू बॉन्ड फॉर्म किया, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से सिग्मा बॉन्ड टूट कर ब्रेक डाउन होकर आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पास यहाँ जो पाई बॉन्ड है आपका न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पास फॉर्मेशन किया। ये जो आपका बॉन्ड बना है आपका, ये आपका न्यू सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। इसके बाद यहाँ जो बॉन्ड था वो कहाँ चल गया आपका, पाई बॉन्ड के रूप में यहाँ आ गया। देखिए बस कुछ नहीं किए हैं कि हम एक सिग्मा बॉन्ड तोड़े हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, सपोज लीजिए ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद हम यदि पार्ट 2 की बात करें, उसी का एक और रिएक्शन जो ऊपर पार्ट 1 देखे थे, यदि हम पार्ट 2 की बात करें, इसका यदि हम टॉटामराइजम देखें, टॉटामराइजेशन देखें, यदि रीस्टोर एरोमेटिसिटी को, रीस्टोर का मतलब होता है उसको पुनः प्राप्त करना, ठीक। एरोमेटिसिटी हम लोग का कंपाउंड किस टाइप का मिला उसको देख रहे हैं पहले ना। हम लोग का कंपाउंड किस टाइप का मिला, हम लोग का यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग का मेन मिला है ना उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक।
ऐसे है। बॉन्ड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है आपके, एक यहाँ एक यहाँ, डबल बॉन्ड O, यानी वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ पर से H है सपोज कीजिए। तो यहाँ पर से यदि हम रिएक्शन कराएं किसका, सपोज कीजिए यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं किसका, एस्टर का, R R, यही था ना, ईथर बोल सकते हैं, एस्टर बोल सकते हैं। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, ठीक। तो इसको यदि हम रिएक्शन कराएं कहाँ पर, इसके साथ, यहाँ पर यदि इसको हम क्या बोलते हैं, अटैक कराते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है आपका यहाँ कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा बॉन्ड। H जो होता है आपका इनके साथ आ जाता है, कैसे आ जाता है आपका, ORRH, ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसमें कन्वर्ट हुआ, और यह बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया आपका, यहाँ पर। ये जो सिग्मा बॉन्ड है आपका कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, हम लोग का प्रोडक्ट अभी ऐसे ही है, ठीक। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, अब यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ये पहले से पाई बॉन्ड 2 थे यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, एक नया पाई बॉन्ड बन गया, ठीक। H जो हो गया कहाँ आ गया, ऐसे आ गया। तो इस H को हम अटैक कराते हैं कहाँ, यहाँ HRR। तो आपको पता होगा यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन है, और हाइड्रोजन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये हाइड्रोजन आपका अटैक करता है यहाँ पास, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, यह फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी अभी बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ से कन्वर्ट हुआ माइनस में, पता है आपको, एक पाई बॉन्ड आपका माइनस के रूप में भी आ सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ कन्वर्ट हुआ यहाँ पर माइनस के रूप में। हाइड्रोजन आपका पता है H+ के रूप में होता है, तो हाइड्रोजन H+ और माइनस एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, OH, ठीक। बाकी का प्रोडक्ट आपका जैसा का तैसा रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा। तो ये होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लेजन रिएक्शन। आप बस 1-2 एग्जांपल लिखिएगा, बाकी इसको आप थ्योरी मटेरियल को तो समझ ही गए होंगे। तो इसमें रिएरेंजमेंट होता है क्या, जिसमें न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कहाँ पर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। यहाँ पर देखिए पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड था क्या, पहले स्टार्टिंग मटेरियल में यहाँ नहीं था पहले, तो जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के रूप में प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ पर नहीं था, जो यहाँ पर प्राप्त हुआ, न्यू सिग्मा बॉन्ड बना। तो ये होता है आपका क्लेजन रिअरेंजमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।